इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। हर एक कुछ ना कुछ बनना चाहता है, हर एक के बड़े बड़े सपने हैं। कोई बेस्ट एक्टर बनना चाहता है, कोई बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बेस्ट टीचर बनना चाहता है, कोई IAS, IPS, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, हर एक कुछ ना कुछ बनना चाहता है। हर एक का कोई ना कोई लक्ष्य है, हर एक के बड़े बड़े सपने हैं। लेकिन आज के स्पर्धा युग में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और बाकी सभी सपने ही देखते रह जाते हैं, सपने ही देखते रह जाते हैं। अगर आपके सपनों को सफलता में बदलना है, आप बेस्ट एक्टिंग करने की कोशिश कीजिए, जरूर बेस्ट एक्टर बनोगे। क्रिकेट खेलने की कोशिश कीजिए, बेस्ट क्रिकेटर बनोगे। आप जो बनना चाहते हैं वो बनोगे। बस आपको सही कोशिश करना है, कोशिश करना है, कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कक्षा का आरंभ करते हैं कोशिश की एक कहानी से। एक बार एक गांव में नदी पार करने की प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता देखने के लिए नदी किनारे लोगों की भीड़ जमा हुई। नदी के बहाव को देखकर लोग आपस में बातें करने लगे। इस बहाव के साथ प्रतियोगी नदी को पार नहीं कर सकते। इस प्रतियोगिता को कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता जीतने का कोई सवाल ही नहीं, ये तो असंभव है। प्रतियोगियों ने नदी में तैरना शुरू किया। प्रतियोगी उत्साह के साथ तैरते तैरते जितने आगे जाते, बहाव की वजह से बार बार उतने ही पीछे आ जाते। लोग शोर मचाने लगे, चिल्लाने लगे, ये हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। और यह हो भी रहा था। प्रतियोगी ये सुन सुनकर हिम्मत हारने लगे, हताश होने लगे। धीरे धीरे अपने कोशिश छोड़कर नदी किनारे लौटने लगे। उन्हीं प्रतियोगियों में से एक प्रतियोगी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहा था। लोग जितना शोर मचा रहे थे, ये असंभव है, ये तो असंभव है। लोग जितना चिल्ला रहे थे, उतने ही दुगने उत्साह के साथ वो तैरते तैरते आगे बढ़ रहा था। वो अपना कोशिश नहीं छोड़ा, वो कोशिश करते रहा, कोशिश करते रहा। अंततः वह उस नदी को पार कर ही लिया। वह उस प्रतियोगिता का विजेता बन ही गया। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी उससे पूछने लगे, तुमने ये असंभव कार्य को कैसे कर दिखाया?
भला तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शक्ति कहाँ से मिली? तभी भीड़ में से पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। हम सब के अंदर असीम संभावनाएं होती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमताएं भी होती है, लेकिन हम अपने परिवेश और मौजूदा वातावरण में फैली नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंकते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। अपने बड़े से बड़े सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं, उन्हें पूरे किए बिना ही जिंदगी गुजार देते हैं। बच्चे अपने परिवेश में देख देख कर और सुन सुन कर जल्दी सीख लेते हैं। उन्हें जैसा परिवेश मिलता है वैसा ही निर्माण होता है उनका व्यक्तित्व। अगर आपको सफल बनना है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको कमजोर करने वाले हर एक आवाज को अनसुना करें। उन आवाजों के प्रति बहरे हो जाइए, दूर रहिए वैसे नकारात्मक परिवेश से। दुगने उत्साह के साथ कोशिश कीजिए, आगे चलते बढ़िए अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर। आप ज़रूर सफल होंगे। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बच्चे पाठशाला का प्रवेश करते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वो जैसे जैसे ज्ञान अर्जित करने लगते हैं, उनका सोच का दायरा बढ़ने लगता है। जब वो सोचने लगते हैं तो बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य बना लेते हैं। हर एक के सपने हैं, हर एक के कोई ना कोई लक्ष्य है। सभी कोशिश कर रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। हर एक सफल बनना चाहते हैं और सफलता की पहली सीढ़ी है SSLC। अभी हम देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी पद्य पाठ। हमें पग पग पर प्रेरणा देने वाली कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। कविता वाचन से पद्य पाठ का आरंभ करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता का आशय, इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हमें हार कभी नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर लहरों से नौका डर गई तो वो कभी सागर को पार नहीं कर पाएगी। मुश्किलों से हार मानने वाले की कश्तियां तो डूब ही जाती है। मेहनत और जुनून से किस्मत भी बदल जाती है। विश्वास खुद पर रहा तो कुछ भी संभव हो जाता है। डर, आप जितना डरते हैं उतना ही आपको डराता है। धैर्य सफलता की कुंजी है और सफल होने के लिए धैर्यवान होना जरूरी है। अगर हम भी एसएसएलसी जैसे परीक्षाओं से डर गए तो अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हमें अपने जीवन में सफल बनना है तो हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। जब नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती रहती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, तब बार बार वो फिसलती रहती है। वो बार बार फिसलने के बाद भी उसका मन का विश्वास, उसके रगों में साहस भरता है। उसे चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बुरा नहीं लगता है। वो जितनी बार गिरती है, दुगने उत्साह के साथ फिर चढ़ने लगती है। वो अपना कोशिश नहीं छोड़ती है। वो अपना कोशिश नहीं छोड़ती है। वो कोशिश करते रहती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हार और जीत हमारी सोच पर होती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। सागर के गहरे पानी में गोताखोर बार बार डुबकियां लगाता है, लेकिन उसे बहुत बार बिना मोती के ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। वो जितनी बार खाली हाथ लौटता है, इसी हैरानी में वो दुगने उत्साह के साथ फिर डुबकी लगाता है।
बार बार कोशिश करने से उसे मोती मिल ही जाती है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, उसके हाथ मोती लग ही जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी अपने पढ़ाई में इतने डूबे हुए हैं, हमेशा अभ्यास में ही व्यस्त है, लेकिन अभी जो घटक परीक्षाएं हो रही है इनमें आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप हैरान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। अगर दुगने उत्साह के साथ आप फिर कोशिश करते रहे तो वार्षिक परीक्षा में आपके हाथ एक के साथ 2 मोती जरूर मिलेंगे। कन्नड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार राष्ट्रकवि कुवेंपु जी कहते हैं, 100 बार हारे तो क्या हुआ, 100 बार गिरे तो क्या हुआ, हार ही जीत की सीढ़ी है। गिरेंगे तभी तो उठ पाएंगे, जो गिरा नहीं वो उठा नहीं। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। जिद्दी बनो तभी सफल बनोगे। कवि कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें पग पग पर प्रेरणा देने वाली कविता की ये अंतिम पंक्तियाँ एसएसएलसी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी 4 अंकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल हो रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। कवि कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, चैलेंज है, उस चुनौती को स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हमारे मेहनत में क्या कमी रह रही है उसे देखना है, उस कमी को सुधारना है। हम जब तक सफल नहीं होंगे तब तक त्यागना है हमें अपने नींद और चैन को। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया काम से बदलेगी, बातों से नहीं। आज की रातें जितनी कठिन होंगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्षों से भरी हुई इस जीवन में उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। बस अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अपनी कोशिश मत छोड़ो, अपनी कोशिश मत छोड़ो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी प्रेरणा से और एक कोशिश के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।